जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली का ये दूसरा चरण चल रहा है और ये अपने अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में आपको बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, सभी के रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है उसका डिटेल दिया है। साथ ही साथ आपको बताया है कि कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो है, यानी कि सुबह वीडियो डाला था मैंने। अब यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं तो भाई छात्रों का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सवाल बनता ही है। जैसे कि एक सवाल उठ खड़ा हुआ है साइंस संकाय में, यानी कि जो भी छात्र यहाँ पे विज्ञान विषय को लेकर शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये कैसा कट ऑफ है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कट ऑफ हाई नहीं गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि साइंस में 71 चला गया तो हाई चला गया। नहीं, ये प्रेडिक्शन मतलब जो हम लोगों ने किया था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो कि 71 गया है। कट ऑफ हाई किसका गया है ये समझने वाली बात है। तो अभी मैं आपको इसका जो है कट ऑफ वीडियो दिखला देता हूं, कट ऑफ जो पीडीएफ है वो दिखलाता हूं। ये है इसका कट ऑफ पीडीएफ, ध्यान से देख लीजिएगा। मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, सबका जितना भी कैटेगरी है ना, ओबीसी वगैरह ले लीजिएगा। सब में क्या कॉमन देख रहे हैं कि मेल कैटेगरी का यहाँ पर जो कट ऑफ गया है 71, फीमेल का भी गया है 71, ईडब्ल्यूएस का गया है 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल में गया है 65, एससी मेल में गया है 49, एससी फीमेल में गया है आपका 49, एसटी मेल में गया है 43, एसटी फीमेल में गया है 43, ईबीसी में गया है 63 और ईबीसी फीमेल में गया है 63। उसी तरह नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो ये देखिएगा, यहाँ पर बीसी मेल में 67, बीसी फीमेल में 67, बीसीएल में 65। अब बाकी तो ये पीएच कैटेगरी के छात्र हैं उनका है। अब समझिएगा चीज़ों को समझिएगा, किसका कट ऑफ हाई गया है, मेल का या फीमेल का। यहाँ पे ये आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी की तो बात नहीं करूँगा मैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बिल्कुल सही है मेल कैटेगरी में, लेकिन मेल और फीमेल की जब बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर गया है हाई। कोई सा भी एग्जाम आप देते हैं, हर महिला का कट ऑफ जो है उसके अपने कैटेगरी में ही पुरुषों के मुकाबले कम रहता है। अब ये मैं मत सोचिएगा जो छात्र यहाँ पे पुरुष वर्ग के हैं कि हम महिलाओं का पक्ष ले रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, या तो प्रिंटिंग में गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, या तो यहाँ पे जो है आप लोगों का गड़बड़ हुआ है यहाँ पे कट ऑफ देने में क्योंकि महिलाओं को इतना कट ऑफ नहीं देना चाहिए, मतलब पुरुषों के बराबर नहीं देना चाहिए। हो सकता है आयोग इस वीडियो को देख रहा होगा तो संज्ञान जरूर लेगा, हो सकता है, क्योंकि ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि लिपिकीय टंकन भूलवश कोई त्रुटि होता है, परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है, तो ये संशोधन हो सकते हैं, जैसे कि अभी किया भी गया था। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबका कट ऑफ लिख के दे दिया गया था, तो ये हो भी सकता है, बदल भी सकता है। अब ये तो चीजें हैं, अब आपको समझ में आ गया कि ये कैसा कट ऑफ है। तो ये फीमेल कैटेगरी को लेकर ये कट ऑफ हाई गया है। ठीक, बाकी मेल कैटेगरी को लेकर जितने भी कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया बिल्कुल सही है, इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको बात करते हैं यहाँ पे दो चीजों पे। ये पार्ट 3 क्या है सर, और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। चूंकि देखिएगा मेल कैटेगरी का जो छात्र है उसका कट ऑफ डेट रखा गया है 16/3/97 और इसका रखा गया है 6/3/97। तो इनका कट ऑफ डेट क्यों, आखिर 10 दिन क्यों कम सिर्फ है। ठीक है, ये त्रुटियां हैं, ये 10 ही दिन कम नहीं होगा। महिलाओं को देखिएगा तो उनको 3 साल का छूट मिला हुआ है, तो ये डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ 97 क्यों, 3 साल इनको बढ़ा के 2000 तक करना चाहिए था। तो ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ ना कुछ, है ना, तो ये गड़बड़ हुई है। और यहाँ पे देखिएगा तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस मेल में देखिएगा तो 85 है और यहाँ फीमेल में देखिएगा तो 90 है। उसी तरह यहाँ पे 92 है तो यहाँ पे 80 है, उसी तरह 93 है तो यहाँ पे 96 है। तो ये 4 साल का जो 3 साल का गैप होना था यहाँ पे ये नहीं है, है ना। तो सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे जो है 97 से है तो इसको 3 साल और पीछे करके जो महिलाओं को देना चाहिए था यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ, तभी तो ये मैच करके जाएंगी ना यहाँ पे कि 71 नंबर जो है जो भी है यहाँ पे। तो ये दो चीजें गड़बड़ हमें दिख रही है इस कट ऑफ के पीडीएफ में। अब एक छात्र पूछ रहे थे कि सर हम लोग का सिलेक्शन पार्ट 3 वाले पेपर से हो रहा है क्या, ये कट ऑफ डिसाइड कर रहा है हमारा कि हम सिलेक्ट हैं या नहीं है। नहीं, ये सिर्फ आप लोग के लिए दिया गया है, मेन कट ऑफ ही आप लोग का जो है इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए 120 नंबर का आपका एग्जाम हुआ,
जहां पे पार्ट 2 में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जो कि जीएस का सेक्शन है, और पार्ट 3 में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपका सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक, ये तो क्लियर है आपका। अब जो ये पेपर से देखिए, ये क्या बोला गया था कि ये टाई ब्रेकर का काम करेगा, ना कि मेरिट का काम करेगा। सपोज मान लीजिए कि आपका 40 जीएस में आ गया और आपने 32 लाया इस सेक्शन में, है ना, जबकि कट ऑफ कितने पे है, 44 पे है। ये पार्ट 3 जो है 44 पे लिखा गया है मार्क्स, तो 32 ही आया, तो क्या आप फेल हो जाएंगे? नहीं, ये जोड़ के अगर आपका 72 आ रहा है तो आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं और आप पास हो जाएंगे। दिक्कत कब होगी? जब 72 नंबर आपका भी आ रहा है, मान लीजिए कि आपका नाम राम है और एक श्याम है, तो राम का भी 72 आ रहा है, श्याम का भी 72 आ रहा है, तब वहां पे ये टाई ब्रेकर वाला मार्क्स देखा जाएगा कि आपका कितना है। तो आपका अगर मान लीजिए कि टाई ब्रेकर में 32 है, ठीक, ये मार्क्स, और उस छात्र का यहाँ पे 35 है या 40 है या 44 है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका जो कट ऑफ है ये वाला आगे भाग जाएगा, तो उसमें वो जीत जाएगा। टाई ब्रेकर में जिसका भी मार्क्स सेम रहा उसको टाई ब्रेकर अलग कर देगा। यहां से 80 में किसका मार्क्स ज्यादा है ये मैटर नहीं करता है कि 44 से ऊपर है या नीचे, ये कट ऑफ रख दिया गया है यहाँ पर कि इतना जो है, जैसे कि जनरल कैटेगरी का एग्जाम दिया हुआ छात्र लोग, तो 71 में मतलब 44 नंबर सबसे हाईएस्ट जनरल का छात्र लाकर दिखाया होगा यहाँ पे, जिसको लेकर ये आपका 44 इसको मान लिया गया है हाईएस्ट का। इसके बारे में नोटिफिकेशन भी दिया गया था, है ना, उस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये हो गया। उसी तरह से सभी कैटेगरी में ये बात रखी गई है। नीचे देखिएगा यहाँ पर, तो एसटी में, है ना, एसटी मेल में ये कट ऑफ 29 रखा गया है पार्ट 3 का, है ना, और ये 33 रखा गया। एक्चुअली मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ क्योंकि ये कट ऑफ लिखा हुआ है, पर ये कट ऑफ नहीं है, ये बस मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स है एसटी मेल में और फीमेल में 33 है। समझ गए? ये चीजें हैं यहाँ पे। बाकी मेन कट ऑफ जो है आपका दिया गया, इसी को पार कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझानी थी यहाँ पे आप लोगों को कि ये ऐसा कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ में यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। मेल फीमेल वाले सेक्शन में हर एक कैटेगरी का बराबर मार्क्स नहीं देना चाहिए। छात्राओं का कट ऑफ ऐसे हाई दिखेगा, छात्राओं के लिए साइंस में कट ऑफ बहुत हाई दिख रहा है। ठीक है, महिलाओं को 71 पे, तो पुरुषों को भी 71 पे लिया गया है। ईडब्ल्यूएस में 65 पे, तो इसको महिला को भी 65 पे लिया गया है। तो अपने अपने कैटेगरी में महिलाओं का जो है कट ऑफ हाई रहे, तो ये ऐसा कट ऑफ है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।